राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। कृपया आप हिंदुस्तान के लोकसभा के सटीक आकलन और विश्लेषण के लिए मेरे सत्य साक्षात्कार मुरारी मिश्रा चैनल को लगातार आप देखते रहिए, आकलन और विश्लेषण को सुनते और समझते रहिए। और अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आपसे निवेदन मैं करूंगा कि कृपया आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट्स जरूर करिएगा। आज हम छत्तीसगढ़ की सुरक्षित सीट शेड्यूल कास्ट के लिए जांजगीर चांपा लोकसभा सीट का आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। देखिए आप, ये एक मात्र ऐसी सीट है छत्तीसगढ़ की जिसमें 8 के 8 एमएलए कांग्रेस पार्टी के हैं। इस 8 सीटों को अगर आप जोड़ते हो, चंद्रपुर से लेकर जयपुर से लेकर शक्ति से लेकर जांजगीर चांपा से लेकर आपका बिलाईगढ़ बलौदाबाजार की कसडोल जिले की एक सीट, सारंगगढ़ जिला की एक सीट, बिलाईगढ़, सबको आप जोड़ते हैं तो लगभग 1.5 लाख वोटों की लीड है कांग्रेस की, और कांग्रेस से लड़ रहे हैं इसी लोकसभा के पूर्व एमएलए रहे बिलाईगढ़ से शिव डहरिया जी, जो 5 साल मंत्री थे और अभी आरंग से चुनाव हार गए। इनको हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपका कांग्रेस ने टिकट दिया, ये समझ के कि ये सतनामी समाज के सबसे बड़े नेता हैं, मंत्री रहे, किसी भी संसाधन से कमी नहीं होंगे और भरपूर ये चुनाव अच्छे तरीके से लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट करती है। देखिए आप, अपने सिटिंग एमपी गुहारा मजगले की टिकट काट दी, जो लगभग 85-86 हजार से 2019 में जीते थे। उसके पहले कमला पाटिल जी की टिकट काटी, जो लगातार 2009 और 2014 में एमएलए थी। 2014 में 2.25 लाख वोट से जीती थी और 2009 में आपका 87 हजार वोट से जीती थी। चूंकि 2004 में ये सामान्य सीट थी और यहाँ पे स्वर्गीय श्रीमती करुणा शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीती थी, आपके बलौदाबाजार क्षेत्र से जाकर, और धाकड़ नेता कांग्रेस के चरणदास महंत को लगभग 45 हजार से चुनाव हराई थी। अब क्या स्थिति बनता है, देखिए आप, ग्राउंड में तो कांग्रेस जबरदस्त मजबूत है। देखिए आप, 1.5 लाख की लीड, मतलब अगर इस सीट को कांग्रेस खोती है और अपने सतनामी समाज के सबसे बड़े नेता को उतारने के बाद, तब तो फिर बचता ही क्या है। फिर अगर ये सीट कांग्रेस हार गई तो आप ये समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस को लड़ना नहीं आता है। सब कुछ अच्छा है, धान का फसल जोरदार है, धान में कीड़े नहीं है, लुआने लायक स्थिति है, लूने लायक स्थिति है, सिर्फ आपको काटना है। और अगर काटना भी नहीं आता फसल का तो इसका मतलब आपको खेत में बुआई करने के लिए, फसल उगाने के लिए सोचना पड़ेगा। क्या स्थिति है, देखिए, यही लोकसभा की सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी बहुत ताकतवर है। ध्यान रखना आप, लगभग विधानसभा में इसके 3 लाख वोट हैं बहुजन समाज पार्टी के। आपका चाहे चंद्रपुर हो, चाहे आपका जयपुर हो, चाहे आपका पामगढ़ हो, चाहे आपका शक्ति हो, चाहे आपका जांजगीर चांपा हो, 2-2, 3-3 एमएलए रहे आपके, पंकज चंद्र, केशव चंद्रा से लेकर न जाने आपके खूटे साहब से लेकर। लेकिन क्या स्थिति है, पिछले विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी पहली बार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोनों के इतिहास को आप जोड़ते हैं तो 0 सीट आई है। इवन अपने गढ़ में भी चुनाव हार गई। इसका मतलब विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की ओर, कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गए। तो क्या लोकसभा में होंगे? अब यही पे बात है, पेच फंसता है, यही पे पेच फंसेगा। लोगों का समझना ये होगा कि लोकसभा में भी बसपा के जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की ओर जाएगा। मैं आपको बोलता हूं, नहीं जाएगा। मेरा आकलन विश्लेषण ये बोलता है कि बहुजन समाज पार्टी का ज्यादा वोट आपका भारतीय जनता पार्टी की ओर जाएगा। कसडोल में जो साहू समाज के लोग हैं, इवन मेरे इंफॉर्मेशन में तो ये है कि शकुंतला साहू जी हो या गोरेलाल साहू जी हो या चंद्रराज जी बिलाईगढ़ के एमएलए हो, मेरे को पता लग रहा है कि अंदर ही अंदर ये शिव डहरिया के उम्मीदवारी से बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम के सहारे, मोदी के सहारे चुनाव लड़ रही है।
मैं आपको बताता हूं कि पामगढ़ टफ हो सकता है बीजेपी के लिए। आपका चूंकि बिलाईगढ़ से एमएलए रह चुके हैं शिव डहरिया जी, वो उस क्षेत्र को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। और एक बात बता दूं आपको मैं, कमला पाटले ही 2009 में शिव डहरिया को चुनाव हराई थी, ध्यान रखना आप। कमला पाटले 2009 में शिव डहरिया जब इसी लोकसभा के बिलाईगढ़ सीट से एमएलए थे तो 87,000 वोट से चुनाव हारे थे और सभी सीटों पे शिव डहरिया जी चुनाव हारे थे। इवन अपने बिलाईगढ़ सीट से भी एमएलए रहते हुए हारे थे। मैं आपको बता दूं लीड क्या होगा उसको अपन छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भारतीय जनता पार्टी की कमलेश जांगड़े जी जो नई प्रत्याशी हैं, 15 साल सरपंच रही, बहुत ही शानदार महिला हैं, ये चुनाव जीत रही हैं। अब क्या 8 सीटों पे जीतेंगी कि 4-5 सीटों पे जीतेंगी एक अलग बात है। अब मेरे को लगता है कि मार्जिन भी अच्छा रहेगा, वही 1 लाख के आसपास, 70-80 हजार, 1 लाख वोटिंग परसेंटेज पे डिपेंड करता है मार्जिन। लेकिन आपको मैं बता दूं 2-3 सीटों पे, 2-3 विधानसभा पे ही कांग्रेस फाइट देने की स्थिति में है। एक बिलाईगढ़, लेकिन आपको बता दूं मैं बिलाईगढ़ में शिव डहरिया जी एमएलए रहते हुए चुनाव हार चुके हैं, लेकिन वो चूंकि एमएलए रह चुके हैं फिर से अपने क्षेत्र में वापस आए हैं, लोगों से गिला शिकवा को माफ करने की बात कर रहे हैं, हो सकता है सिंपैथी मिल जाए। उसी तरह से पामगढ़ है, उसी तरह से आपका जैजैपुर है, उसी तरह से आपका चंद्रपुर है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस थोड़ा बहुत लड़ते दिखती है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं यह सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से जीत रही है। शिव डहरिया जी चुनाव हार रहे हैं, ये आप मान के चलिए। आकलन विश्लेषण का अंतिम रिजल्ट 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं विधानसभा में जो बसपा का वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ वो एक बहुत बड़ा कारण है कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट होगा। और कसडोल, जांजगीर, शक्ति, चंद्रपुर, जैजैपुर, इन सब सीटों पे मेरे को लगता है कि अच्छा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। और एक बात बता दूं मैं कि कुशल राजनीतिक, भले 50 से आपका चुनाव हार गए थे पिछला चुनाव आपके गौरीशंकर अग्रवाल जी, लेकिन लोकसभा में वो गुहाराम अजगले को चुनाव जिता के दिए थे, ध्यान रखना आप। अच्छे मतों से, मेरे को जहां तक याद है 25-30 हजार से लीड थी गुहाराम अजगले को। तो शिव आपके गौरीशंकर अग्रवाल जी इस सीट के प्रभारी हैं, पूरा ताकत झोंक दी है। और मेरे को लगता है कि जब वो सीट जिता के लाएंगे या पूरी मेहनत से ये सीट भाजपा जीतेगी, परंपरागत 4, 9, 14, 19 भाजपा जीतते जा रही है, मेरे को लगता है फिर से जीतेगी। तो गौरीशंकर अग्रवाल जी की मेहनत, कुशल रणनीति और ये सीट भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत मजबूत सीट बनी हुई है, इस पर भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतेगी। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।